आज से 150 साल पहले एक छोटा सा आदमी कॉटन ट्रेड का बिजनेस करता था, लेकिन किसको पता था कि यही कॉटन ट्रेडर एक दिन टाटा ग्रुप्स का एम्पायर खड़ा करेगा। ईयर 1839 में जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। 1858 में जमशेदजी अपना एजुकेशन कंप्लीट करके अपने पिता के साथ मिलकर कॉटन ट्रेड के बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। 1880 में जमशेदजी ने एक्वायर किया कि इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के लिए इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने भारत के अलग अलग जगहों पर बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सबसे पहले पंचगनी के बागानों में स्ट्रॉबेरी की शुरुआत की, जिसका इम्पैक्ट हुआ कि आज भी पंचगनी के बागान स्ट्रॉबेरी जैम के लिए जाने जाते हैं। जमशेदजी टाटा अपने होम टाउन मुंबई को डेवलप सिटी के रूप में देखना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने 1898 में एक लग्जरियस द ताज होटल का निर्माण किया। लेकिन उनका सपना था इंडिया में एक स्टील प्लांट लगाना। करीब 17 साल बाद 1899 में उन्होंने स्टील माइनिंग और फैक्ट्री का सेटअप किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह स्टील बनते नहीं देख सके। फिर 1904 में टाटा इंडस्ट्री को संभालने के लिए के बेटे दोराबजी टाटा ने कदम बढ़ाया। दोराबजी टाटा एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते थे, क्योंकि वेस्टर्न इंडिया एजुकेशन में बहुत पीछे थी। इसलिए उन्होंने मैसूर के राजा की मदद ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। जमशेदजी टाटा ने जो स्टील प्लांट का सपना देखा था 1907 में दोराबजी टाटा ने उसे पूरा कर दिया। दोराबजी टाटा के लीडरशिप में टाटा ग्रुप्स का बिजनेस कई गुना बढ़ चुका था। 1932 में दोराबजी टाटा ने अपनी आखिरी सांसें ली और टाटा ग्रुप्स के नए चेयरमैन बने जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा ने 1946 में एयर इंडिया की शुरुआत की, लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद गवर्नमेंट ने उस पर अधिकार कर लिया, जिसकी वजह से एयर इंडिया लॉस में चली गई। लेकिन उन्होंने टाटा ग्रुप्स को ग्रो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जे.आर.डी. टाटा ने जमशेदपुर में एक रेलवे इंजन बनाने वाली एक फैक्ट्री खरीदी। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों की जरूरतों को देखते हुए टाटा ट्रक भी प्रोड्यूस किया। 87 की एज में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप्स की कमान सन रतन टाटा को सौंप दी। सन रतन टाटा ने कई कंपनीज को लॉसेस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया। सन रतन टाटा ने देखा कि इंडिया में ऐसी कोई कार नहीं है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती हो। तभी रतन टाटा ने इंडिया में एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिल्ड की और 1998 में एक इका मॉडल नाम की एक कार को लॉन्च किया। सन रतन टाटा ने अपने बिजनेस को फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपेंड किया और नतीजा यह निकला कि इंडिया से ज्यादा रेवेन्यू आज फॉरेन कंट्रीज से आता है। सर रतन टाटा का कहना है कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, अगर दूर तक जाना है तो सबको सांस लेकर चलो।